नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात आप सभी से हो रही है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आज धनतेरस है, धनतेरस का भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आपके द्वारा रिपीट किया जाता है कि बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के फाइनल तारीख अभी तक नहीं आई है। वैसे तारीख कई बार आ चुका है पर एग्ज़ाम अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने से ज़्यादा दिन से लेकर अभी तक जो है बहुत सारी बहानाएं चलती रही, बहुत सारी परेशानियां चलती रही, बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती रही कोविड-19 को लेकर के। लेकिन इस बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम आयोजित हुआ भी, जैसे कि बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित होने के बाद अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम आयोजित हुआ, लेकिन उन सब एग्ज़ाम में कोई भी बहाना नहीं था, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। अभी हाल ही में बिहार बोर्ड जो है सेंटअप एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, मैट्रिक और इंटर का। और इससे पहले भी एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, उसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोविड-19 को लेकर बहाना या किसी और तरह की घटनाएं घटित नहीं हुई। केवल एक बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही लेकर ख़ास तौर से ये सब बहानाएं चलती रही। आप सभी भी जानते हैं, आप सभी समझदार भी हैं और इस सब बात को जो है समझते भी हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप सभी लास्ट दिसंबर तक इंतज़ार कीजिए। आप सभी को फाइनल रूप से एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। अभी जो है 2 दिसंबर से 19 से 21 सेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आयोजित होने जा रही है। और सेकेंड वीक से जो है दिसंबर में बिहार डीएलएड का फेस टू फेस एग्ज़ाम जो 18 से 20 के सेशन के हैं, उनका सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आयोजित होने जा रही है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पिछले साल पहली बार 2019 में बिहार बोर्ड द्वारा फेस टू फेस एग्ज़ाम लिया गया था। उससे पहले कॉलेज द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम ले लिया जाता था, इसलिए आप सभी को उससे पहले का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी। हाँ, अगर किसी खास कॉलेज का लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, किसी कॉलेज के स्टूडेंट से संपर्क करेंगे तो। खैर कोई बात नहीं, आप सभी बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए होंगे, जिनको ये भी याद नहीं होगा कि भाई हम बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी डाले थे। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाएगी कि अपना एप्लीकेशन स्टेटस नंबर चेक करें तो शायद आप एप्लीकेशन नंबर भी ना ढूंढ पाओ। तो ये हालत हो गई है अभी सभी स्टूडेंट की। और बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार करने के बाद जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन टाइप से आ जाती है। और जो उत्साह पहले थी, शुरुआती दौर में रहती है, वो उत्साह कहीं न कहीं बहुत जगह से टूट जाती है। जो उत्सुकता थी अब वो उत्सुकता नहीं रह गई है स्टूडेंट में। और मैं भी देख रहा हूँ जब क्लास चलती है या कोई अपडेट आती है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर तो बहुत ही कम स्टूडेंट कम समय में देख पाते हैं। जितना उत्सुकता पहले थी, कहने का मतलब वो उत्सुकता अब नहीं रही है। लेकिन बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप सभी तैयार रहिए, सजग रहिए। कोई भी अगर जो है कह सकते हैं बड़ी चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा। तो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए आप सभी को हमेशा से तैयार रहना होगा, तभी जो है आप सभी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बिहार बीएड में बहुत सारे कंपटीशन था, आप सभी को भी पता है, और उससे ज़्यादा कंपटीशन आप सभी को बिहार डीएलएड में देखने को मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर आप सभी हमेशा से तैयार रहिए। थोड़ा बहुत लेट हुआ है और ज़्यादा लेट अब नहीं होगा, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत लेट हुआ है तो आप सभी को थोड़ा टाइम भी मिला है एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग जो है पाइप एंड सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पिछले डेट तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कंप्लीट सीरीज़ को देखा है। अगर आप कंप्लीट सीरीज़ को देखे हैं टाइम एंड वर्क को तो यहाँ पर कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर नहीं भी देखे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर हम एक छोटा से छोटा पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा।
तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो पाइप एंड सिस्टम, आप कहेंगे इसे नल एवं टंकी। आप में से बहुत सारे पढ़े भी होंगे और बहुत सारे पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो नल एवं टंकी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक नल है और दूसरा टंकी है। नल कहने का मतलब आपका पाइप हो गया, और टंकी आप सभी जानते ही हैं जिसमें पानी को भरा जाएगा या पानी उससे बाहर निकाला जाएगा। तो या तो इसमें पाइप जो है डाला जाएगा तो ये क्या करेगा, पानी को भरेगा। दूसरी बातें ये हो सकती है कि इस टंकी से पानी को निकाला जाएगा, तो यहाँ पर इसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे। तो या तो पानी डाला जाएगा या तो निकाला जाएगा। और इसके संबंध में बहुत सारे केसेस बनते हैं। ऐसा हो सकता है अगर दो पाइप है तो दोनों पाइप या तो टंकी को भरेगा या तो दोनों पाइप टंकी को खाली करेगा, या तो एक भरेगा और दूसरा खाली करेगा। और इस प्रकार से और भी कई सारे यहाँ पर टाइप बनेंगे। तो सभी को यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से ही जानेंगे। तो यहाँ पर जो है टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम आप सभी को बताएं कि ए किसी काम को x दिन में, बी किसी काम को y दिन में करता है उसी काम को, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर सोचेंगे ए पाइप किसी टंकी को x घंटा में भर देता है और दूसरा पाइप बी है जो उस टंकी को y घंटा में भर देता है, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे। तो ये सिंपल सा स्टेप है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, x गुने y बट्टा में x प्लस y यूज करते हैं। तो यही हम यूज करेंगे और इसको कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। या तो इस दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम में इससे भाग दीजिए और इससे भाग दे करके दोनों को जोड़ करके उसके बाद जो है आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत हम एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप अपने सामने कॉपी पेन जरूर रखिए और नोट करते चलिएगा और कोशिश कीजिएगा इसे 10 बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे छोटा जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि एक टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। 3/5 भाग को भरने में 10 मिनट का समय लगता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में लेकर के चले तो टोटल 5 भाग में 3 भाग भरा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है, 2 भाग ही बचा हुआ है, तो हमको इसको भरना है। तो 3 भाग को भरने में 10 मिनट का समय लगे तो एक भाग को भरने में ज़्यादा समय लगेगा क्या, कम समय लगेगा। तो भाई 3 काम को करने में 10 मिनट लगता है, एक काम को करने में और कम समय लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10/3 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि काम अब कम हो चुका है। कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले डिसाइड कर लीजिए कि ये जो है काम जो करने में समय है वो ज़्यादा लगने वाला है या कम लगने वाला है। तो काम घट गया तो समय कम लगेगा, उसके लिए भाग। अब हमको 2 काम करवाना है तो 2 काम के लिए अब क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब हुआ 20/3 मिनट का समय लगेगा शेष काम को करने में। अगर आप इसे और तरीके से बनाएं तो यहाँ पर आप जो है 2/5 काम को करवाइएगा तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, फिर आप उसे 2/5 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेसिक था। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः किसी टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ जो है कितने समय में भर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी टंकी को जो है 10 घंटे में भर देता है और दूसरा पाइप बी है जो उसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा ही चल रहा है। आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि उस टंकी की जो क्षमता है वो 60 लीटर अभी हम मान लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आगे 10 से इस 60 में भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 × 60
12 से भाग दीजिएगा 60 में तो 12 पंचे 60। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरेगा और ये 5 लीटर पानी भरेगा, ठीक ना। तो टोटल 1 घंटा में 11 लीटर पानी भरेगा। भरना कितना है? 60 लीटर भरना है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? तो आप कह देंगे कि 60 लीटर को भरने में 60/11 मिनट का या घंटा का इस तरह से समय लगेगा। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, जब 2 फैक्टर है तो आप कहेंगे x गुने y बट्टे में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। 10 गुने 12 बट्टे 10 प्लस 12 निकाल सकते हैं। या आप इसका एलसीएम लिए तो 60 आया, तो 10 छाके 60, 12 पंचे 60, 60/11। आप जब इसे रिवीजन करेंगे ना तो आप इसे कई तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसे रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपको और भी आसानी तरीके से आप खुद से भी जो है सोच सके कि इसे कैसे हम सॉर्ट करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है तीसरा पूछा गया है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी, तो चलिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं। एक पाइप एक टंकी को क्या करता है, 10 घंटे में भर सकता है, तो उसके लिए हम प्लस यूज कर लेंगे। दूसरा पाइप बी जो है उस टंकी का 3/5 भाग 9 घंटे में खाली करता है। दूसरा पाइप जो बी है इस टंकी का 3/5 भाग को 9 घंटे में खाली कर देता है। 3/5 भाग को 9 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों को एक साथ खोल दिए जाने पर कितने देर में टंकी जो है भर जाएगी या खाली हो जाएगी? तो सबसे पहले पता कीजिए कि बी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो 3/5 को खाली करने में 9 घंटे का समय लगता है, तो टोटल को खाली करने में 5 दिए 15 घंटा का समय लगेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर जो है इसमें हम पानी भरते हैं पाइप ए के द्वारा, तो ये 10 घंटे में भर देता है। इसके बाद जब ये खाली करता है तो 15 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब क्षमता किसकी ज़्यादा है? जो कम समय में काम कंप्लीट कर दे उसकी क्षमता ज़्यादा है। इसका मतलब भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है और दोनों को जब एक साथ खोल देंगे तो भी टंकी क्या हो जाएगा, भर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है। तो जब भी यहाँ पर एक प्लस में आए एक और माइनस में आए तो आप इसे इस तरीके से यूज कीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 चौके 60, ठीक ना। 10 छाके 60 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 6 लीटर अगर ये पानी भरता है 1 घंटे में तो ये 4 लीटर पानी क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसका मतलब 1 घंटा में टोटल भरा गया कितना पानी है, 2 लीटर पानी भरा गया है। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, फिर भी जो है 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है। इसका मतलब है टोटल भरना कितना है, 30 लीटर पानी भरना है, 60 लीटर पानी भरना है। तो कितना समय लगेगा, तो 60/2 यानी कि 30 घंटे का जो है क्या हो जाएगा, समय लगेगा। अगर ये जो है मान लीजिए कि अगर खाली करने वाला बंद रहेगा तब तो यहाँ पर 6 लीटर पानी 1 घंटा में भरता है तो टोटल 10 घंटा का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर खाली हो रहा है तो 1 घंटा में टोटल 2 लीटर ही पानी भरा जा रहा है, इसलिए 60 लीटर को भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। तो ये जो हो जाएगा ना, टंकी की क्षमता हो जाएगी। अगर हम इसे बनाएंगे तो शॉर्ट में ऐसे बना लेंगे, 10 गुने 15 बटे में क्या करेंगे, 15 माइनस 10 कर देंगे यानी कि 5 दूने 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 दूने 30 हो जाएगा। तो जब भी 2 फैक्टर रहे ना तब आप क्या कीजिए, एक्स वाई फार्मूला का ही यूज कीजिए। यहाँ पर आपको टाइम कम लगेगा। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, फिर एक फैक्टर निकालिए, फिर दूसरा फैक्टर निकालिए, फिर जोड़िए, फिर इससे जो है इसमें भाग दीजिए। यहाँ पर आपको एक प्लस में है एक माइनस में है, आपको पता है इसकी क्षमता में से इसकी क्षमता को माइनस कर देंगे तो इसकी जो क्षमता शेष बच जाएगी उसी के द्वारा पानी भरेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 गुने 15, जो बड़ा है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो आप पहले सोच लीजिएगा कि भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है तो भरेगा और बाहर निकालने वाला का क्षमता ज़्यादा है
तो माइनस होगा। तो यहाँ पर जो है भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम प्लस 30 घंटे कर देंगे, यानी कि 30 घंटे में पानी भर जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटा में भर सकते हैं, यानी कि 2 पाइप ए और बी मान लेते हैं कि 2 पाइप है, ये दोनों मिलकर किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकते हैं। और कहता है एक पाइप इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, और सॉरी अकेले भरते हैं, यानी कि इसमें जो एक पाइप है ए, ये पाइप अगर अकेला भरता है तो 10 घंटे में भरता है। तो आपसे पूछा गया कि अगर दूसरा पाइप से अगर हम पानी भरे तो कितना समय लगेगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझिए इसको। 2 पाइप मिलकर जब भरता है तो 6 घंटा में भरता है। अगर ये अकेला किसी टंकी को भरता है या उसी टंकी को भरता है तो 10 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये अकेला जब काम करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 10 घंटे का समय लगता है। अगर बी अकेला काम करे या भरे तो कितने समय लगेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो क्षमता ज़्यादा है, इस क्षमता में से इस क्षमता को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब टोटल बी का ही क्षमता बचेगा। तो यहाँ पर a प्लस बी में से a को माइनस कर देंगे, तो यानी कि हम कहेंगे 1/6 माइनस 1/10 कर देंगे। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 30, तो 6 पंचे 30 और 10 तिये 30, तो ये क्या हो जाएगा 2/30 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/15। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 घंटा का जो काम होगा वो 1/15 होगा, तो टोटल काम को करने में जो समय लगेगा वो 15 घंटे। इसका मतलब हुआ बी अकेला टोटल 15 घंटे में काम कर सकते हैं, यानी कि उस टंकी को भर सकते हैं। आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा आपको 30। टोटल क्षमता जो है टंकी की वो 30 लीटर है, तो ये 6 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 5 लीटर, 6 पंचे 30। और ये जो है 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 10 तिये 30। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है दोनों मिलकर काम करता है तो 1 घंटा में 5 लीटर भरता है, और ये अकेला जो है 3 लीटर भरता है। हमको चाहिए क्या, बी अकेला कितना में भरेगा, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 लीटर पानी। इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेला भर रहा है, ठीक ना, क्योंकि ए अकेला इसमें 3 लीटर भर रहा है, तो इसको हम निकाल दिए। टोटल भरना कितना है 30 लीटर भरना है, तो 30/2 घंटा का समय लगेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम तो यहाँ पर यूज जो करेंगे सिंपल में, हम वो यूज करेंगे कि यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है, हम पहले डिसाइड कर लेंगे। तो 6 गुने 10 बट्टे में क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 कर देंगे 4, 1 2 से 5 यहाँ कटेगा, 1 2 से 3 यहाँ आ जाएगा, तो 5 तिये 15 घंटे का समय लगेगा बी को अकेला भरने में। तो हम सिंपल जो यूज करेंगे ना, हम यही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पहले डिसाइड कर लिए कि दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 6 घंटे, ये अकेला कर रहा है तो 10 घंटा, तो इसके काम में से इस अकेले काम को माइनस कर देंगे तो बी का अकेला काम हमको मिल जाएगा। तो ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपसे 3 पाइप लगा हुआ रहेगा तो भी पूछ सकता है, इसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे। फिलहाल जो यहाँ पर आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसके तली में एक छिद्र होता है जिससे पानी रिसाव हो रहा है, यानी कि बह रहा है, जिसके कारण अब ज़्यादा समय लग रहा है, तो 15 घंटे में भरता है। समझ गए होंगे। एक पाइप जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक छिद्र है जिसके द्वारा पानी बह रहा है। जब वो छिद्र भी खुला हुआ रहता है तो छिद्र मान लेते हैं कि ये अकेला x घंटे में खाली कर सकता है, तो छिद्र क्या करेगा, वो खाली ही करेगा। तो जब ये पाइप और ये छिद्र दोनों एक साथ काम कर रहा होता है a प्लस बी, तो कहता है
कि अब ज़्यादा समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ से बह रहा है, तो अब जो है 15 घंटे में वही टंकी भर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये अकेला जो है छिद्र एक भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट यूज कीजिएगा। जब भी आपको खाली पूछे ना, खाली करने में कितना समय लगेगा, तो खाली इक्वल टू होता है भरा माइनस भरा, भरा माइनस भरा इक्वल टू खाली। और जब भी आपको भरा पूछे ना, भरने में कितना समय लगेगा, तब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, खाली माइनस खाली इक्वल टू क्या हो जाएगा, भरा। भरा माइनस भरा इक्वल टू खाली। अब इसका यूज कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से अगर हम सोचे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इसकी क्षमता ज़्यादा होगी क्योंकि ये अकेले 10 घंटे में काम कर लेता है, यहाँ पर दोनों मिलकर ये 15 घंटे में करता है, तो इसकी क्षमता ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, खाली करने में कितना समय लगेगा छिद्र के द्वारा ये हमको निकालना है। तो हम यूज करेंगे 1/10, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 1/10 माइनस 1/15। तो यहाँ पर आप समझ गए, ये जो हो जाएगा भरा माइनस भरा इक्वल टू खाली। तो आप यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 10 तिये 30, 15 दूने 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/30। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो 1 घंटा में 1/30 भाग खाली हो जाएगा। तो टोटल खाली होने में कितना समय लगेगा, इसको उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 30 मिनट, या 30 घंटा है तो 30 घंटा समय लगेगा खाली होने में। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाइएगा XY फॉर्म पर, तो आप यहाँ पर इस दोनों का क्या कीजिएगा, एलसीएम भी ले सकते हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 10 15 का कितना हो जाएगा 30। तो 10 से भाग दीजिएगा 30 में तो 10 तिये 30, और 15 से भाग दीजिएगा आप इस 30 में तो 10 दूने 15 दूने 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भर रहा है तो भर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, भर रहा है, तो ये भी भर रहा है। लेकिन यहाँ जो भर रहा है ना, इसमें दोनों चीज़ शामिल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक ना, इसको माइनस करेंगे। तो टोटल जो है अब 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, टोटल भरना है 30। तो यहाँ पर हम भरने वाले को खाली में माने हैं, तो आप कह सकते हैं तो टोटल 30 काम को करने में अब जो है 30 घंटा है, तो घंटा में समय लगेगा। या आप इसे जब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसे डायरेक्ट ही यूज कीजिएगा। डायरेक्ट कैसे यूज कीजिएगा, वहीं XY पर यूज करके 10 × 30 10 × 15 बटा में क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10, तो आप कहेंगे 5 से काट दीजिए 2, तो 15 दूने 30 हो जाएगा। 30 घंटे में क्या कर देगा, ये अकेला खाली कर देगा। क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको जो है यहाँ पर B का अकेला कार्य कितने समय में करेगा वो हमको मिल जाएगा। इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका यूज डायरेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर भी इसका यूज, मतलब सेम प्रोसेस ही है इसी का। तो इसको समझ गए होंगे आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 6ठा नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेम इसी टाइप पर आधारित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नल A तथा B एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज़्यादा समय नल A टंकी को भरने में लेता है, तथा नल B जो है 25 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है SSC के एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता देंगे। कह रहा है कि A और B मिलकर मान लेते हैं जितना समय में कोई टंकी को भर देता है वो है x घंटा में भर देता है, दोनों मिलकर x घंटा में भरता है। लेकिन जब A अकेला अगर किसी टंकी को भरता है तो कहता है कि 10 मिनट नहीं 16 मिनट ज़्यादा समय लेता है। इसका मतलब x प्लस 16 मिनट का समय लेता होगा इतना। अगर B अकेला इस टंकी को भरता है तो कहता है x प्लस 25, यानी कि 25 मिनट का ज़्यादा समय लेता है। अगर यहाँ पर घंटा है तो आप इसको घंटा बना लीजिए, अगर यहाँ पर मिनट है तो कोई बात नहीं, हम इसको टोटल मिनट ही मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, दोनों मिलकर कहता है कि उस टंकी को अगर भरे एक साथ तो कितने समय में टंकी को भर देंगे दोनों मिलकर। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि A इतना घंटा में भर सकता है, B इतना घंटा में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे ये आपको मालूम हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं
एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, ये टोटल समय इतना लगेगा। तो आप यहाँ पर x की जगह पर x प्लस 16 और y की जगह पर x प्लस 25 रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 16 इंटू में हो जाएगा कितना, x प्लस 25, क्योंकि ये y का वैल्यू है। अब नीचे में दोनों को जोड़ देंगे x प्लस y को, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 25 प्लस 16 कीजिएगा 41 हो जाएगा। इतना समय में टंकी भर जाएगा, लेकिन भर रहा है कितना, x घंटे में भर रहा है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भाई आ जाएगा द्विघात समीकरण पर। इसलिए यहाँ पर हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके लिए आप सीधा लिखेंगे टोटल टाइम जो लगेगा वो आपका आंसर हो जाएगा √x(y) हो जाएगा, √x(y) हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा 16, मतलब जितना ज़्यादा समय लग रहा है, और b को जितना ज़्यादा समय लग रहा है, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल ले लीजिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे 16 का जो है वर्गमूल लेंगे, उसके बाद 25 का वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 5। इसका मतलब है 20 मिनट का समय लेगा जब दोनों एक साथ भरेंगे। जब दोनों एक साथ भरेंगे तो 20 मिनट का समय लेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बार बार आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समझने के लिए आप इसे एक बार नोट जरूर कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी का एक बिंदु खुले रहने के कारण उसको भरने में 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है, समझिए इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है एक टंकी जो है, एक नल जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसके पेंदी में एक छेद रहता है जिसके कारण क्या होता है, 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 बाहर ही निकल जाता है। इसको भरने में तब कितना पानी भरा गया होगा, तो 2/3 पानी भरा गया होगा। तो 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन जब भरता है तो इतना पानी निकल गया, तो इसका मतलब 12 घंटा में 2/3 पानी ही भरा गया ना। समझ गए इसको। तो पूछा गया है कि टोटल अगर भरना हो टंकी तो कितना समय लगेगा, तो 12 गुने कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 से कम है, ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। तो आप देखेंगे कि अब 18 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 पानी निकल जा रहा है, तो 2/3 पानी को भरने में 12 मिनट, इसका मतलब पूरा पानी को भरने में 18 मिनट का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कोई भी जो है आपको परेशानी नहीं हुई होगी। आगे है आपका 8वां। कहा गया है कोई पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ये जो है पाइप है जो कि किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, किंतु पेंदी में एक छिद्र के द्वारा रिसाव होने के कारण 2/5 भाग पानी बह जाता है। तो टंकी को भरने में इस तरह से कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर अकेला 30 घंटे में भर सकता है, तो जब खोलते हैं तो इस स्थिति में 2/5 भाग पानी निकल जाता है, बह जाता है। इसका मतलब रेस्ट कितना बच गया, तो रेस्ट जो बचा है वो 3/5 बचा है। इतना जब निकल जाएगा तो इतना पानी को भरने में कितना समय लगता है, 30 घंटा का समय लगता है। टोटल भरना है 5, तो 5 को भरने में इस तरह से 50 घंटे का समय लगेगा। ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल था ये सब। आगे आपका टाइप चेंज हो रहा है। आगे है आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट जरूर कर लीजिए और इतना ध्यान में रखिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा। कहा गया है पाइप ए तथा बी 2 पाइप है, एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। 9वां क्वेश्चन है
ए पाइप जो है किसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी है जो कि 40 मिनट में भर सकता है। इस तरह से है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि पूर्ण रूप से टंकी 20 मिनट में ही भर जाए। बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको समझिए। कहा जा रहा है कि इस दोनों को हम खोल देंगे लेकिन हमको 20 मिनट में ही टंकी को कंप्लीट भरना है, तो कहा गया है कि ए को कितने समय बाद क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो है टंकी को हमको 20 मिनट में ही भरना है, अब बंद ए को करना है। इसका मतलब है बी जो है 20 मिनट तक कंप्लीट पानी भरेगा, बंद होगा ए, तो इसका मतलब 20 मिनट में ही पानी भरना है। तो 20 मिनट तक कंप्लीट रूप से बी जो है पानी भरेगा। तो 40 मिनट में पूरा भरता है तो 20 मिनट में आधा भर देगा, 20 मिनट में आधा भर देगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा आधा। तो आधा काम को कौन करेगा, आधा काम को ए करेगा और इसको करने के बाद इसको बंद किया जाएगा। तो इधर जो है 32 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 से काटिए 16 बार में कटेगा। इसका मतलब जो है ए को 16 मिनट के बाद जो है बंद कर देंगे तो शेष भाग जो काम बचेगा वो 20 मिनट में बी जो है कंप्लीट कर देगा। तो इस बात को समझ गए। तो क्योंकि 16 मिनट में जो है ए जो है आधा काम कर लेगा और 20 मिनट में ये जो है आधा काम कर लेगा, इस बात को समझ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। 10वां नंबर में आपसे पूछा गया है यदि पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए जो है 37.5 मिनट में भर सकते हैं, 37.5 मिनट 37.1/2 मिनट, और पाइप बी जो है उसी टंकी को कह रहा है कि 45 मिनट में भर सकते हैं, 45 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और भरना है कितना मिनट में, 30 मिनट में ही भरना है कंप्लीट रूप से। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देंगे ताकि टंकी कंप्लीट भर जाए। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा कि इससे पहले हम देखें उसी तरह का है। तो टंकी को जो है आधे घंटे में ही भरना है, इसका मतलब है ये तो अपना काम आधे घंटे में जितना होगा उतना तो करेगा ही करेगा, चाहे ये जो है 10 मिनट ही चले या 20 मिनट ही चले, जो हमेशा चलेगा वो तो आधा घंटा कंप्लीट चलेगा। तो ये बताइए ये आधे घंटे में कितना काम कर लेगा। आप एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं, हम वैसे नहीं बनाएंगे। तो 1 मिनट का जो काम होगा इसका, 1 मिनट का, ये 37 दूना 74 1 75/2, तो 2/75 काम जो होगा ये 1 मिनट का काम होगा। तो 30 मिनट में कितना काम हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 15 5 75, यानी कि 2 दूनी 4/5 काम जो है हो जाएगा। रेस्ट जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1/5 काम बचेगा। इसको कौन करेगा, तो इसको यही जो है बी करेगा। तो बी कितने समय में करेगा, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा काम को 45 मिनट में, तो 1/5 काम को कम समय में, तो कम वाला ऊपर ज़्यादा वाला नीचे, 5 × 45। इसका मतलब है 9 मिनट में जो है 1/5 काम कर लेगा, और आधे घंटे में जो है ये जो है 4/5 काम ए कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब हुआ 9 मिनट बाद अगर हम इसको बंद कर देंगे तो आधे घंटे में क्या हो जाएगा, ये जो है ए अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो यही क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको छोड़ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर हम एक हौज में रिसाव होने के कारण यह 8 घंटे में खाली हो जाता है। एक हौज में रिसाव होने के कारण क्या होता है, 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो इसका मतलब है रिसाव मान लेते हैं बी है, इसके द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। एक नल को इसमें जब खोल दिया जाता है तो प्रति मिनट 6 लीटर जल जो है भरता है,
जब इसमें एक नल को खोल देते हैं तो 6 लीटर जो है प्रति मिनट जल इसमें भरता है। और इस तरह से हौज अब 12 घंटे में खाली होती है। तो आपको हौज की क्षमता निकालनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल देखेंगे। आज तक की इस क्वेश्चन को आप सभी रिपीट जरूर कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आप बना पाते हैं तो। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप सभी को फिर से एक बार दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आज धनतेरस है, धनतेरस का भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप सभी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका होगा ही और ये मेहनत आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से आपको कभी भी काम आ सकता है। तो इसलिए आप सभी मेहनत करते रहिए और बहुत तरीके से आप अपने मेहनत जो अभी कर रहे हैं इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं और यूज होगा ही होगा और यूज कर भी रहे हैं। आपका सोच डेवलप होगा, आपका जो है स्किल बढ़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आपका लास्ट दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से।